सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने किस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम जो है हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट n बाई 3 टाइम्स और ये n बाई 2 टाइम्स, ये दोनों प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है। इन दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बेसिकली हम लोग स्ट्राइवर की एचटी शीट को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता हूँ, स्ट्राइवर की एचटी शीट को फॉलो कर। इसमें जो है मैंने फ्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस को सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, अलग अलग वीडियोस बना रखा है, बहुत ही छोटे छोटे और इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स हैं। और हर एक प्रॉब्लम का वीडियोस मैंने बना रखे हैं। आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल के डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डीएसए सीरीज नाम है उस प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आज जो है जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है ग्रेड यूनिक पाथ्स। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, लीड कोड का क्वेश्चन है ग्रेड यूनिक पाथ। तो इसमें बताया गया है कि हमारे पास एक m क्रॉस n का ग्रिड है। ग्रिड मीन्स एक टाइप की, आप क्या कह सकते हो, इसको मैट्रिक्स कह सकते हो। देन उसके बाद जो है मीन्स n क्रॉस m का है। ठीक है, एंड द रोबोट, बेसिकली यहाँ पे जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रोबोट रखा है और यहाँ पे जो है हमारा फिनिश पॉइंट है। तो हमें बताना है कि क्या है, ऐसे कितने पॉसिबल पाथ हैं, मतलब कि हमारा ये जो रोबोट है या तो ये एक स्टेप डाउन जा सकता है या तो राइट जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये डायगोनली चलेगा, नहीं, या तो डाउन जाएगा या तो राइट जाएगा। बस यही दो केस में ये हो सकता है। तो हमें बताना है ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिससे कि क्या ये चल के जो है मीन्स फिनिश लाइन तक, यहाँ तक पहुंच जाएगा। बेसिकली कई सारे पाथ्स हो सकते हैं, ऐसे 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 देन ऐसे। तो मतलब कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं, वो कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, ये फाइंड आउट करके बताना है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ओके, सो आई होप चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड। इसमें मैंने जो है बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लिया। बेसिकली मैं जो है यहाँ रोबोट तो बना तो नहीं सकता, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मतलब कि यूनिक रास्ते हो सकते हैं जिससे जो है कि मतलब कि हम लोग चलते हैं। ये हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे जा सकते हैं, या तो एक स्टेप डाउन जा सकते हैं या तो एक स्टेप क्या कर सकते हैं, राइट जा सकते हैं। यही हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इसमें। इसमें जैसे मान लीजिए एक स्टेप डाउन गया, ठीक है, फिर एक स्टेप ये गया इस सेल में, ठीक है, फिर एक स्टेप ये गया। तो हम लोग क्या किए, एंड तक पहुंच गए। एंड क्या है इसका, अगर मैं पाथ लिखूं तो इसको 1,2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब कौन सा तरीका है, एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ है तो ऐसे जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, फिर राइट जा सकते हैं, फिर यहाँ से क्या है, राइट से, फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। एक ए पाथ हो गया। फिर एक राइट जा सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे चलिए ब्लैक कलर से ले लेता हूँ मैं। इससे क्या, इससे ठीक है, मान लीजिए राइट जाते हैं, इससे फिर यहाँ से बॉटम जाते हैं। ठीक है, बॉटम से फिर यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सब देख सकते हैं मैक्सिमम 3 पाथ्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स कितने हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पाथ जो है रिपीटेड हो, जैसे कि मतलब रिपीटेड पाथ हो, जैसे ये एक पाथ हो गया तो ऐसा नहीं है फिर से इसी पाथ से जा सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है मतलब कि पाथ को रिपीट ना करें, ऐसे ऐसे चले गए, तब ये ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। तो एक बार चले गए तो इसको रिपीट नहीं करना है। फिर जैसे यूनिक पाथ मतलब कि यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढने। ओके, सो ये है, तो ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ये पूछा गया था। तो इसको जो है बेसिकली हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। अब जब भी मतलब आपको जैसे कि कुछ मतलब हर एक पॉसिबल पाथ्स आए या कुछ कॉम्बिनेशंस, मतलब ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह ऑल पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, बेसिकली मैं यहाँ पॉसिबल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉसिबल वेज, ठीक है, ऑल पॉसिबल वेज, पाथ, पॉसिबल पाथ्स, या काउंट की बात करें, ठीक है, काउंट्स ऑल, काउंट ऑल, काउंट ऑल, कुछ इस टाइप की अगर
बातें हो तो आप एक बार जो है, ठीक है, रिकर्जन के बारे में आप सोचें, रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिकर्जन की बातें में आप सोचें। क्यों? क्योंकि जैसे कि पॉसिबल, ऑल पॉसिबल स्टफ्स की बात है, ठीक है, मतलब कि अब रिकर्शन ही एक ऐसा मेथड है जो कि क्या करता है, सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है, मतलब कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, एंड देन आंसर क्या करता है, हमारा ढूंढ के लाता है। तो ये होता है रिकर्शन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा रिकर्जन क्या होता है, ठीक है। रिकर्जन क्या करता है, इसमें हम लोग जो है एक ही फंक्शन को, सेम ही फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हैं जब तक कि वो उसका बेस केस ना हो जाए, ठीक है। रिकर्जन के लिए अगर आप लोगों को कहेंगे तो मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रिकर्जन पे, ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, कैसे कॉल करते हैं रिकर्जन पे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, तो उनका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाइए रिकर्जन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन मान लीजिए कोई पैरामीटर है ए कॉमा बी, ठीक है, कोई सेट ऑफ कंडीशंस मान लीजिए यहाँ पे है, इसको कहते हैं बेस केस, ठीक है। जिस कंडीशन पे क्या करता है, रिटर्न करता है, बेस केस। अगर ये नहीं होगा तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, इन्फानाइट तक कॉल करता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 0 हो गया, या फिर ऐसे और क्या सिंबल बना देता हूँ मैं, या बी जो है 0 हो गया, तो क्या करो, रिटर्न कर जाओ यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करो, अदरवाइज ये इसको तब तक, मतलब कि तब तक सम करते रहो, a-1, ठीक है, प्लस b-1 को सम करते रहो। कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, मतलब कि ये हमारा बेस केस है, बेसिकली इसको ऐसे क्या करते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। इसका सबसे फेमस फार्मूला जो है, अगर मैं आपको बताऊं रिकर्शन में, तो फिबोनाची नंबर्स जो है उनको आप जाके देख सकते हैं। रिकर्जन है बहुत ही बेसिक से चीज है, मतलब कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है। बेसिकली मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने लिखा ये है कि ये जैसे कि कोई सर्टेन बेस केसेस है, उस पर क्या करता है, इस फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन जो है हम लोगों ने फिर से कॉल किया इस फंक्शन को, फंक्शन ऑफ a-b, सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे कॉमा कर दे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई स्टफ सम करना है, सम a+b, ठीक है, और आपको इसको रिटर्न करना होगा, वॉइड फंक्शन जो भी होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो भी होगा मेथड्स और कैलकुलेशन, यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एंड यहाँ पे फंक्शन को आप कॉल करते हैं। जब ये और बी 0 को हिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर जाएगा, बेसिकली इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है अपना रिकर्शन। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ विदाउट एनी कंफ्यूजन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रिकर्शन का एक अलग प्लेलिस्ट बना के लाऊंगा सिर्फ रिकर्शन का, क्योंकि इस वीडियो में रिकर्शन अगर मैंने समझाने लग गया तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता दिया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या है रिकर्शन की, ठीक है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये कहा गया, यस। तो अपने पास जो है ये मेरा माउस, यस, ओके, चलिए। तो यस, सो तो ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इतने नंबर ऑफ, बेसिकली काफी ये हो गया। तो अपने को इतने सारे वेज फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली जो है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, मैं रिकर्जन ट्री बना दे रहा हूँ यहाँ पे, रिकर्जन ट्री, ठीक है। रिकर्जन ट्री बेसिकली बताता ये है कि मतलब हमारी रिकर्जन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं, रिकर्जन ट्री कहते हैं। जैसे कि ये 0 0 स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से,
फिर क्या आ जाएगा, या तो बॉटम जा सकता है या तो राइट जा सकता है। तो अपने पास दो ही पॉसिबल वेज हैं, ठीक है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, मीन्स 1,0 जाएगा, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा बहुत स्लो चलता है। तो ये जो है कुछ ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1,0, या तो फिर ये क्या होगा 0,1 मीन्स या तो ये यहाँ जाएगा, बस यहाँ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको जो है कि मान लीजिए इसके पास दो केस है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, तो यहाँ पे दो केसेस में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे जाएगा 2,0, ठीक है, नीचे जाएगा, या फिर किधर जाएगा, इधर जाएगा, मीन्स यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 1,1 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1,1 मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं जो है जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे 2,0 तो कुछ है नहीं, ये आउट ऑफ क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। तो जैसे ही जब जो है ये आउट ऑफ बाउंड्री मतलब कि यहाँ से इससे नीचे चला जाए, मतलब कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ जा कैसे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन जो है इसके आगे तो कुछ जा नहीं सकते, तो यहाँ से रिटर्न कर दो, जब भी क्या करो आउट ऑफ बाउंड्री हिट कर जाए तो यहाँ पे क्या करो रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो इसका तो खत्म हो गया है, अब ये जा नहीं सकता। अब यहाँ 1,1 है, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे जाएगा या तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे भी दो रास्ते हैं अपने पास, या तो ये क्या चल जाएगा, यहाँ 1,2 पे चल जाएगा, या कहाँ चल जाएगा ये, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा 2,1 पे, ठीक है, 2,1 पे चला जाएगा। अब 2 नीचे 2 चला गया, 2,1 जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से रिटर्न जाएगा, इसके नीचे तो जाएगा नहीं, ये आउट ऑफ द बाउंड्री हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये 0 रिटर्न कर देगा। बट अब जो है ये यहाँ पे 1,2 ये बेसिकली 2 है, ठीक है। अब ये यहाँ पहुंच गया 1,2, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है 1,2 ही है, तो अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पहुंच गया। डेस्टिनेशन पहुंच गया तो मतलब कि क्या है, ये एक पॉसिबल मतलब कि डाउन डाउन फिर राइट राइट, ये क्या है पॉसिबल पाथ्स है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न में क्या करेगा कि ये एक पॉसिबल पाथ है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ 1, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दो 1, तो ये हो गया, यस। सो अब यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, फिर ये जो है क्या करेगा, ये भी यहाँ से रिटर्न कर जाएगा कि ये जो 0 दिया ये 1 दिया, इन दोनों को अगर मैं सम करूँ 0 और 1 मीन्स 1 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये 0 दिया ये 1 दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, अतः ये कितना देगा, ये दोनों को सम करके क्या दे देगा 1 दे देगा मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या है यहाँ पे गए थे इस वाले पाथ पे, तो अब जो है यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे भी अपने पास क्या है, दो ऑप्शन हैं, ओके, दो ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे क्या है मतलब कि 0,1 यहाँ पे क्या है, ये नीचे जा सकता है 1,1 पे जा सकता है, ठीक है, एक तरीका ये है। और एक क्या है इधर जा सकता है 0,2 पे, ठीक है, यहाँ पे जा सकता है। अब यहाँ से भी दो रास्ते हैं, तो हम लोग जानते थे कि पहले सबसे पहले लेफ्ट रिकर्शन खत्म होता है, इसीलिए मैंने इसको किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या है लेफ्ट रिकर्शन सबसे पहले चलेगा, तो इसके पास भी दो रास्ते हैं, ठीक है। तो 1,1 यहाँ पे है, यहाँ से ये नीचे जा सकते हैं, यहाँ जा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे यहाँ जैसा ये 2,1 पे जाएगा या तो 1,2 पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मतलब सर अब 2,1 जैसे कोई पाथ है नहीं, ये नीचे जाएगा नहीं, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से हमने कह दिया कि केस लगा दिया, ये जब भी बाउंड्री को हिट कर जाए तो रिटर्न कर दो 0। ये क्या है, ये हमारे एंडिंग पोजीशन पे पहुंच गया, एंडिंग पॉइंट पे। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से रिटर्न कर दो 1 बाई, कि ये भी एक पॉसिबल पाथ है। पॉसिबल मीन्स यहाँ जाएंगे फिर ये एक पॉसिबल पाथ है, तो यहाँ से 1 रिटर्न कर दो, तो 0 और 1 मिलके क्या है 1 है। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, से ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, तो यहाँ से ये क्या 0 रिटर्न करेगा, यहाँ से हम लोग एंड पे पहुंच गए तो ये 1 रिटर्न कर देगा, देन यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, ओके। इन दोनों का सम करने के बाद एंड देन जो है अब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये भी एक्सपैंड होगा 2 पार्ट्स में।
तो अपने पास क्या आ जाएगा बेसिकली, एक पार्ट ये रहा, ओके। सो ये रहा 0,2, यहाँ पे 0,2, तो ये क्या एक इधर जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली अपने पास होगा ये, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, गलत लाइन खिंच गई है, ओके। एंड देन यहाँ पे जो है हम लोग ये करेंगे कि ये आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा ये 1,2 आ जाएगा, ओके। एंड देन जो है अपने पास क्या आ जाएगा, ये आउट ऑफ द बाउंड्री, मतलब एक जो है 1,2 यहाँ पे चला जाएगा और बेसिकली ये 1,2 यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब कि ये डाउन चला जाएगा और ये राइट के लिए क्या चला जाएगा, ये 0, मीन्स ये राइट चला जाएगा, 0,3 चला जाएगा, 0, ये कहाँ चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ये बेसिकली ये 3 है, तो ये आउट ऑफ द बाउंड्री है बेसिकली, ओके। एंड देन ये आउट ऑफ द बाउंड्री है, तो इससे क्या रिटर्न करेगा, ये आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाएगा, तो ये 0, क्योंकि बाउंड्री पे कुछ तो है नहीं। तो हमारा बेस केस में क्या है, हमारे केस में क्या, जब ये बाउंड्री को हिट करे, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो भाई 0। और ये एक और एक्सपेक्टेड आंसर है, यहाँ पे इसने एंड को रीच कर गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 0 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है। A1 इन दोनों का सम होके ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2, ओके। देन एंड देन इन दोनों का जो सम होगा बेसिकली A1 और A2, लेफ्ट का या राइट का, बेसिकली ये रिटर्न कर जाएगा 3। तो हमारे पास 3 यूनिक पॉसिबल आंसर्स होंगे, मीन्स पाथ होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं कि हमने हमारे पास कितने 3 पॉसिबल पाथ्स हैं, ठीक है। अब जो है कि इसको अब इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लॉजिक में। तो इसके लिए जैसे कि ये 0 0 इसको मान लेते हैं हम लोग आई और जे, ओके। आई एंड जे, ये क्या है, ये जब डाउन जाएगा तो आई इंक्रीज होगा, जे कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I+1, ओके, I+1 एंड जे सेम रहेगा। और यहाँ पे जब जो है ऐसे ट्रैवर्स करेगा, तो यहाँ पे क्या है, आई कांस्टेंट रहेगा और जे क्या होगा, J+1 इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये है, और जब क्या है ये हिट कर जाएगा, मीन्स ये क्या है, बाउंड्री को हिट कर जाएगा, व्हेन जो है यहाँ पे दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, आई जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाए, मतलब कि जो बाउंड्री थी है, और या एंड या और या जे जो है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब कि एन और एम दिए, तो क्या कर दो यहाँ से रिटर्न भाई, रिटर्न कर दो 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं सूडो कोड लिखूँ, ठीक है, सूडो कोड में बेसिकली, तो सूडो कोड हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, बेस केस काउंट पाथ का मैं फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो है रिटर्न करेगा काउंट पाथ का, ठीक है। तो अपने पास काउंट पाथ है जो हो जाएगा काउंट का सिंपल सा बात मैं लिख रहा हूँ, आई जे, ठीक है, और एन और एम बेसिकली हमारे पास जो दिए हैं, मतलब कि हमारे एंडिंग पॉइंट्स, तो ये जो होगा कब होगा, जब जो है अपने पास एफ, बेसिकली एफ जो है आई ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास एम हो जाएगा, मतलब अगर ये बाउंड्री को हिट किया और जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, तो क्या करेगा ये रिटर्न कर दो यहाँ से रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये बेसिकली मैंने रिटर्न लिख दिया। एंड देन इफ फॉर एग्जांपल इफ जो है अगर अपना आई इक्वल टू n-1, ओके, एंड ये मतलब कि एंड पे रीच कर जाएगा आखिरी पे, जे जो है इक्वल्स टू m-1 हो जाएगा, तो अपने को क्या कर दोगे, ठीक है। तो अपने को क्या रिटर्न कर दो 1, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये एंड पे पहुंच गया, तो अपने को 1 मिल जाएगा। एंड देन ओके, ये दोनों अपने क्या है, ये दोनों बेस केसेस है। एंड देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन द लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लोग जो है काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए या तो आप सेपरेट सेपरेट दो अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट फंक्शंस लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इंट डाउन के लिए बेसिकली ये डाउन हो जाएगा अपने पास, जो डाउन के पाथ को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, इसी फंक्शन को कॉल करेगा काउंट वाले को। मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ I+1, ठीक है, I+1 जे एम एन, ओके। ये बेसिकली ये हो जाएगा अपने पास कुछ ऐसा, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन बेसिकली, ओके। एंड देन राइट के लिए मीन्स राइट के लिए जो है अपने पास हो जाएगा क्या, मतलब आई अपने पास कांस्टेंट रहेगा और क्या होगा J+1 हो जाएगा एंड देन एम एन, ओके। सो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में रिटर्न के लिए, ये डाउन P+R को काउंट कर लो आप, तो यही क्या होगा हमारे पास डी और यही क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिक पास हो जाएंगे, ओके। सो इसका कोड मैं दिखा देता हूँ, काफी ये लंबा हो गया है वीडियो। सो इसका जो है आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये रिकर्जन ट्री आप बना के देख लीजिए, बेसिकली डेफिनेटली समझ में आएगा, ओके। तो ये रहा अपना कोड, ओके।
सो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, मैंने काउंट पाथ फंक्शन बनाया, आई जे एम और एन हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बेस केस लिख दिया, अगर जो है ये इक्वल टू क्या हो, मतलब कि ये फाइनल यहाँ इसके इक्वल हो जाए बेसिकली, इसके डेस्टिनेशन के तो 1 रिटर्न कर दो। इफ अगर बाउंड्री से मतलब मान लीजिए इधर चला जाए या फिर आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाए तो क्या रिटर्न करो 0 आउट ऑफ द बाउंड्री। फिर डाउन के लिए मैंने डाउन के लिए फंक्शन लिख दिया, ठीक है। ये पहले रिकर्शन क्या करेगा, ये जाएगा फिर वापस आएगा, फिर ये चलेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ये रिकर्शन में आप एक बात मैं आपको समझा कि जब मैं काउंट पाथ लिखता हूँ तो काउंट पाथ सिर्फ ये नहीं जाता, मतलब ये पूरा फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये पूरा इंडिपेंडेंट एक फंक्शन, जैसे कि ये पूरा फंक्शन मैंने लिखा है तो काउंट पाथ एक पूरा फंक्शन जो है फिर स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है रिकर्शन का। रिकर्शन का एक अलग सीरीज बना सकता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग कहेंगे तो उसका एक अलग सीरीज बनेगा। देन राइट के लिए हम लोग जो है लिख देंगे हमारे पास j+1 में, देन दोनों के पाथ को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या यूनिक पाथ आ जाएंगे। ओके, सो इसका जो है यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है I0 J0, इनिशियली हमारे पास क्या है, ये 0 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर लास्ट में जो है और MN पे जाना है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब इसको आप सबमिट करेंगे तो ये जो है TLD आएगा, टाइम लिमिट एक्सिट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेस और टाइम, क्योंकि रिकर्शन का जब हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, रिकर्शन का हर एक पॉसिबल वे एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे ये जो है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है वो एक्सपोनेंशियल पावर हो जाती है, ई पावर मान लीजिए एक्स, ठीक है। और ऑक्सिलरी स्पेस भी होता है इसका, ठीक है, वो भी क्या होता है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हर एक को एक्सपैंड करके देखता है तो वो भी क्या होता है एक्सपोनेंशियल पावर में होता है। सो इस वजह से ये क्या है टीएलडी हम लोग को दे रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड का, ठीक है। तो इसके लिए जो है बेटर अप्रोच हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो है इसको आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दिया, आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, और आई होप अगर आपके पास बेटर अप्रोच है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।